चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का भारत संसाधन एवं उपयोग का जिसका नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये भारत संसाधन एवं उपयोग का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर भी यही है। तो देखिएगा इसको अच्छा से। इसमें पहले हम देखेंगे चैप्टर प्रोग्रेस, यानी हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, फर्स्ट जो टॉपिक होगा इसमें वह है वन, एक अनुपम संसाधन, और इसमें कुछ परिचय भी होगा। ठीक है, और सेकंड जो होगा वह है वन, या फिर इसी में वन एक अनुपम संसाधन में ही एक फर्स्ट सब टॉपिक होता है, वह है वन, या फिर इसी को बोलते हैं नैसर्गिक वन। नैसर्गिक, दोनों एक ही बात है, नैसर्गिक वन और वानिकी दोनों में अंतर क्या है और कहते किसको है वो देखेंगे। और सेकंड टॉपिक जो है वह है वनों का वितरण। थर्ड जो होगा वह है वनों के संरक्षण के लिए उपाय, वनों के संरक्षण के लिए उपाय। इसमें चौथा जो टॉपिक है वह है भारत की राष्ट्रीय वन नीति, जो कि आया तो था आज़ादी से पहले। देखिए, वन नीति आया था 1894 में आया था और रहा 1952 तक। ठीक है, लेकिन इसका जो संशोधन हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। 1988 में संशोधित हुआ है राष्ट्रीय वन नीति, संशोधित वन नीति पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पांचवा जो टॉपिक है वह है वनों का हास यानी विनाश। छठा जो टॉपिक होगा वह है वनों के वर्गीकरण। ठीक है, साथ यहाँ देखिए, ये जो 6 टॉपिक है ये सिर्फ वन पर आधारित है, यानी जंगल पर। ठीक है, और अगला जो टॉपिक होगा सातवां जो टॉपिक होगा वहाँ से आएगा वन प्राणी के वितरण। ठीक है, और आठवां जो होगा वह है वन प्राणी के संरक्षण। ठीक है, और 9वां जो टॉपिक होगा वह है वन प्राणी के हास्य के कारण। ठीक है, और इसमें जो 10वां टॉपिक आएगा वह है विश्व में जीव जगत या फिर वन्य प्राणी, दोनों एक ही बात है। जीव जगत या वन्य प्राणी के प्रति जागरूकता पढ़ेंगे। ठीक है, और अगला जो टॉपिक होगा 11वां, यहाँ से देखिए, यहाँ से वन्य प्राणी स्टार्ट हुआ, वन्य प्राणी और 10 तक गया है। अब 11 से पढ़ेंगे, 11 टॉपिक से जैव विविधता। ठीक है, और 12 जो टॉपिक होगा वह है जैव विविधता के जाति, या फिर इसी को कहते हैं प्रजाति। ठीक है, और 13 जो टॉपिक होगा
इसमें जैव विविधता के विनाश के कारक और कारण देखेंगे। ठीक है, और कारक या फिर कारण एक ही है। 14 जो होगा वह है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु प्रयास। ठीक है, विश्व में या फिर देश में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कौन कौन सा प्रयास किया जा रहा है और किया गया है। ठीक है, और 15वां जो टॉपिक है वह है संकटग्रस्त प्रजाति। अब संकटग्रस्त क्या होता है वह आगे आने वाले टॉपिक में देखा जाएगा। संकटग्रस्त प्रजाति के निमित्त सम्मेलन 2007, ये 2007 में हुआ था, इसलिए 2007 भी लिखना पड़ा। ठीक है, अब अब फर्स्ट जो टॉपिक है उसको लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वन एक अनुपम संसाधन। ठीक है, वन एक अनुपम संसाधन। ठीक है, देखिए इसमें क्या पढ़ना है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक वह है नैसर्गिक वन, या फिर इसको सिर्फ वन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आइए जानते हैं। जिस भूमि या फिर भूभाग, जिस भूभाग पर वनस्पति स्वतः मतलब अपने आप विकसित होती है उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। ठीक है, या फिर वन प्राकृतिक वन कहते हैं, या फिर नैसर्गिक वन कहते हैं, या फिर सिर्फ वन ही कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं प्राकृतिक वन या वन या फिर नैसर्गिक वन कहते हैं। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, वन में जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, अब अगला जो होगा इसी में वह है वानिकी। वानिकी किसे कहते हैं? ठीक है, वानिकी जो है वह स्वतः नहीं उगता है, वह किसी मनुष्य द्वारा लगाया जाता है। जैसे देखिएगा इसका डेफिनेशन, जिस भूभाग पर वनस्पति मनुष्यों द्वारा लगाए जाते हैं तो उसे कृत्रिम वन या फिर वानिकी कहते हैं। तो उसे कृत्रिम वन या वानिकी, ठीक है, कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है वनों का वितरण। सेकेंड टॉपिक होगा वनों का वितरण। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें जो है यहाँ पॉइंट दे के लिखिएगा। फर्स्ट में वनों के कुछ फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, वह आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे कि भारत
के 68 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल या फिर क्षेत्र में वन है। ठीक है, 68 करोड़ यहाँ पे लिखिएगा, 68 करोड़ हेक्टेयर, हेक्टेयर। ठीक है, जो कि होता है भारत के भूमि का टोटल 21.23%। ठीक है, करोड़ हेक्टेयर में वन है, जो कि विश्व के 10वां स्थान रखता है, जो कि विश्व में 10वां स्थान रखता है। ठीक है, और सेकंड जो होगा इसमें वह देखिएगा, अंडमान निकोबार के 81.36%, या फिर इसको डायरेक्ट आप 81 याद रखिए, 81% भूमि जो है वह वन आच्छादित है, यानी वन से घिरा हुआ है, वन आच्छादित है। ठीक है, और थर्ड जो होगा इसमें वह है सबसे ज़्यादा वन भारत में सबसे ज़्यादा वन जो है वह एमपी में है। ठीक है, जो कि लगभग भारत के जितना भारत में वन है ना, 68 करोड़ हेक्टेयर, देखिएगा 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन है, उसका जो है 11%, 11.11% जो है वन, वह सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत के 11% वन, ठीक है, एमपी में है। फोर्थ जो होगा वह है भारत के कुल वनों का 60% जो हिस्सा है वह सिर्फ आदिवासी जिलों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अनुसार देखिए आदिवासी का कितना महत्व है। तो पांचवा जो टॉपिक होगा वह है वनों के विकास के संदर्भ में, वनों के विकास के संदर्भ में चीन प्रथम है और भारत दूसरा स्थान पर है। ठीक है, दूसरा है विकास के संदर्भ में। ठीक है, याद रखिएगा। छठा जो है वह है रूस में वन क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक है। और सातवां जो होगा वह है बिहार में केवल, या फिर मात्र लिख सकते हैं, केवल 6473 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही वन पाया जाता है। यहाँ पे ऐसे लिखिएगा 6473 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि टोटल बिहार का क्षेत्रफल का लगभग जो होता है 7%, सॉरी यहाँ पे 7% होता है, लगभग 7.1%। ठीक है, अब यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। यहाँ पे एक और जोड़िएगा बात, वन पाया जाता है। ठीक है, और बिहार के लगभग 17 जिलों से वन समाप्त हो गया है। ठीक है, वन जो है समाप्त हो गया है।
अब अगला जो टॉपिक होगा वह है भारत के राष्ट्रीय वन नीति। चौथा जो टॉपिक होगा वह है भारत की या फिर के राष्ट्रीय वन नीति, जो कि आया था 1894 में, चला 1952 तक, लेकिन 1988 में इसको संशोधित किया गया। ठीक है, ये फैक्ट जो है याद रखिएगा। चलिए देखते हैं वन नीति क्या है। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है, इसके अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, यहाँ पे लिखते हैं इसके अनुसार देश की 33.5, ठीक है, या 33.33%, या फिर इसको पढ़ेंगे 33.33% भूमि वनों से आच्छादित रहनी चाहिए। ये जो है पहले का राष्ट्रीय वन नीति था, लेकिन संशोधित करके इसको विस्तृत किया गया है। ठीक है, विस्तृत नीति में या फिर संशोधित नीति में लिख सकते हैं, नीति में पठारी भाग में 60% या फिर पहाड़ी भाग में 60%, ठीक है, 60% भाग में 60% भूमि और मैदानी, और जो समतल मैदान है वहाँ मैदानी क्षेत्र में 20% भूमि वनाच्छादित होना चाहिए। ठीक है, वह अगला जो है, इसमें अगला जो पॉइंट आएगा वह है राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य। राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखिएगा, इसका जो है कई उद्देश्य है। देखिए, फर्स्ट उद्देश्य जो है वह है पर्यावरण को संतुलित बनाना। ठीक है, सेकंड जो है वह है प्रकृति प्रदत्त, यानी प्रकृति से जो प्राप्त हुआ है, प्रकृति प्रदत्त वन संपत्ति की रक्षा या फिर सुरक्षा करना। ठीक है, सेकंड जो इसका उद्देश्य, थर्ड जो इसका उद्देश्य होगा वह है भूमि क्षरण को रोकना। भूमि क्षरण क्या होता है यदि नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें भूमि संसाधन में पढ़ाया गया है। अगला जो है वह है मरुस्थल या फिर मरुस्थलीय विस्तार को रोकना। ठीक है, और अगला जो है इसी में बाढ़ नियंत्रण। इसका उद्देश्य सिर्फ किसका? तो राष्ट्रीय वन नीति का इतना सारा उद्देश्य सिर्फ। लास्ट जो है वह है चारा जलावन और काठ, इसको कास्ट लिखते हैं लेकिन होता है काठ की आपूर्ति करना। ठीक है, ये देखिए, ये जो 6 पॉइंट है, 6 राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक होगा वह है वनों का ह्रास। अगला जो टॉपिक है वह है वनों का ह्रास, 5वां टॉपिक, वनों का ह्रास। ठीक है, ह्रास मतलब कि विनाश। ठीक है, यहाँ पे 2 सब टॉपिक देखिएगा और यही इम्पोर्टेंट है वनों का ह्रास में, और इसी को याद रखिएगा, रेड डाटा बुक।
ठीक है, क्या होता है। रेड डाटा बुक जो है वह सर्वप्रथम जो है 1970 में बीएसआई का मतलब होता है बोटेनिकल, यहाँ लिखते हैं बोटेनिकल, इसको बोटेनिकल पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, तथा वन अनुसंधान संस्था, इसको कहते हैं FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, देहरादून, जो कि देहरादून में है अभी, ठीक है। देहरादून के द्वारा संकटपन, अब संकटपन क्या होता है आगे जातीय में हम पढ़ेंगे। संकटपन पादप जाति के लिए बनाया गया था, ठीक है। देखिए रेड डाटा बुक जो है वह सर्वप्रथम 1970 में, और किसके द्वारा, सॉरी, ये जो है सर्वप्रथम 1970 में BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान संस्था FRI देहरादून के द्वारा संकटपन पादप जाति के लिए बनाया गया था, ठीक है। वो अगला जो है इसमें वह है ग्रीन बुक, ठीक है। ग्रीन बुक यह क्या होता है, देखिएगा। ग्रीन बुक और रेड डाटा बुक एक ही साथ बनाया गया था, ठीक है, और दोनों को एक ही संस्था बनाई थी। और असाधारण इसी में है, ग्रीन बुक रेड डाटा बुक में ही है, ठीक है। और असाधारण यानी कि रेयर पौधों के लिए ग्रीन बुक बनाया गया, ठीक है। अगला टॉपिक इसी में है वनों का वर्गीकरण। छठा टॉपिक जो है वह है वनों का वर्गीकरण। ये सबसे बड़ा टॉपिक यही है और इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक यही है। इसमें देखिए 3 आधार पर वनों को वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट जो है ए नंबर का वह है वनों का, वह है जलवायु के आधार पर, ठीक है। फिर बी में जो है वह है घनत्व, पेड़ के घनत्व या फिर सिर्फ घनत्व के आधार पर, ठीक है, आधार पर। थर्ड जो है वह है प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए जो है वह हम देखते हैं जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण। देखिएगा, सॉरी, जलवायु के आधार पर वनों को भारत में, यहाँ लिखेगा जलवायु के आधार पर
के आधार पर भारत में वनों को 5 वर्गों में या फिर 5 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन सा भाग है देखिएगा। फर्स्ट जो है, यहाँ चार्ट इसका बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ लिखिए वर्ग, यहाँ लिखिए संबंधित क्षेत्र। उस वर्ग से संबंधित क्षेत्र कहाँ पाया जाता है और उस वर्ग से क्या उत्पाद मिलता है वो, ठीक है। फर्स्ट जो वर्ग है वह है उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन। उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, या फिर इसी को हम कहते हैं सदाबहार, यानी कि हमेशा जो है यह फला फूला रहता है, पत्ता इसका नहीं गिरता है, सदाबहार वन, ठीक है। ये जो पाया जाता है वह है, इसका कलर चेंज करने दीजिए। ये जो पाया जाता है वह उप हिमालय क्षेत्र कहते किसको है, वह है अरुणाचल हिमालय क्षेत्र, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और यह पश्चिमी घाट में भी पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो लकड़ी का खासियत होता है वह है, इसका लकड़ी जो होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, मजबूत लकड़ी इसमें पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ पेड़ का नाम है वो भी याद रखेगा। जैसे है रोजवुड, एबोनी, ठीक है, इसका पेड़ का नाम है, इस जंगल में पाया जाता है जो। और थर्ड है महोगनी, और इसमें बांस भी पाया जाता है, ठीक है। तो अगला जो है ये हो गया। अब अगला जो आएगा वह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। इसको हम पतझड़ वन या फिर मानसून वन भी बोलते हैं, मानसून वन, ठीक है। इसका जो ये जो पाया जाता है वह ज़्यादातर पाया जाता है महाराष्ट्र में, देखिएगा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्य जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है राज्य में, ठीक है। और इसका जो खासियत है वह इसकी चिकनी और सुंदर लकड़ी की वजह से है। इसमें जो है चिकनी और सुंदर लकड़ी पाई जाती है, ठीक है। और इसमें पाई जाती है, इसमें जो है सखुआ, मुख्य रूप से सखुआ, इसको बोलते हैं साल, सखुआ। हम लोग ठेठ भाषा में सखुआ बोलते हैं, किताबी भाषा में साल बोलते हैं। सागवन के नाम तो आप पक्का सुने होंगे। सागवान, चंदन आदि महत्वपूर्ण लकड़ी पाया जाता है, ठीक है, जिसका कि आर्थिक महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। और थर्ड जो होगा वह है कटीले या फिर शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ लिखिएगा शुष्क पर्णपाती या फिर कटीले,
कटिलेवन क्यों कहता है, आगे देखिएगा। यह जो है राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। इसके अनुसार ही आपको पता लग गया होगा कि कटिले क्यों कहते हैं। राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो मुख्य पौधा है या फिर पेड़ है वह है शीशम और महुआ। दो जो पौधा है पेड़, यह मुख्य पेड़ है इस जंगल का। और अगला जो होगा वह है शीतोष्ण पर्णपाती वन। इसको बोलते हैं शीतोष्ण पर्वतीय पर्णपाती नहीं, पर्वतीय बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं हिमालय के कुनधारी वन, ठीक है। और इसका जो क्षेत्र है वह है हिमालय क्षेत्र। और सेकंड जो है वह है उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। और इसमें जो पाया जाता है लकड़ी, उसका नाम है ओक है, जैसे कि ओक है फर्स्ट पर, देवदार है और इसमें जो है बबूल के पेड़ पाया जाता है। ओक बबूल नहीं, ओक है, देवदार है, पाइन है। बबूल तो पाया जाता है सूक्ष्म पर्णपाती वन में, ठीक है। ओक है, देवदार है, और चीड़ है, ठीक है। और इसमें एक पाइन भी पाया जाता है। पाइन एक पौधा के नाम है। पाइन समझिएगा, नाला नहीं, पाइन पाया जाता है। और अगला जो इसमें है वह है मैंग्रोव या फिर डेल्टाई, या फिर इसी को ही ज्वारीय वन कहते हैं। मैंग्रोव या फिर डेल्टाई या फिर इसी को ज्वारीय वन कहते हैं, ठीक है। ये जो है पूर्व तटीय मैदान या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र और महानदी गोदावरी डेल्टा या फिर कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। देखिएगा, ये जो फर्स्ट है वह पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान में कहाँ देखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, या फिर महानदी गोदावरी डेल्टा में, महानदी गोदावरी डेल्टा में, या फिर महानदी गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। सेकंड जो है यहाँ लिखेगा कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है मुख्य रूप से जो पेड़ उगता है उसका नाम तो आप लोग इसी के आधार पर बताएंगे, जंगल के नाम के आधार पर ही। फर्स्ट पौधा जो है वह है मैंग्रोव और दूसरा जो है सुंदरी पौधा या फिर पेड़, ठीक है। सुंदरी पेड़ के नाम पर ही सुंदरवन डेल्टा के नाम पड़ा है। थर्ड जो है वह है हिरिटीरा के नाम का एक पौधा होता है। आपको सुनने में जैसा लगे लेकिन होता है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक नहीं, इसी में इसी का ही बी पार्ट बी जो होगा वह है, देखने दीजिए, वनों के घनत्व के आधार पर वर्गीकरण होगा, ठीक है। वनों के घनत्व के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ भी एक चार्ट बनाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे कुछ
बात बात जो है वह लिखिएगा पहले। भारत में घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, और कौन कौन है देखिएगा। फर्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखिए वर्ग, यहाँ लिखिएगा वनाच्छादित क्षेत्र। ठीक है, और भारत के भू क्षेत्र या फिर भू क्षेत्र का परसेंटेज, यहाँ लिखिएगा वन घनत्व। ठीक है, यहाँ लिखिएगा विस्तार, वनों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। फर्स्ट वन का जो वर्ग होगा वह है, देखिएगा, फर्स्ट अत्यंत सघन वन, इसी को कहते हैं VDF, वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट। ठीक है, और इसका जो होता है, सॉरी, इसका जो क्षेत्रफल है वह टोटल 54.6 लाख हेक्टेयर में है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से वह 1.66% है भारत के क्षेत्रफल पर। ठीक है, इसमें वन घनत्व जो होता है 70% से अधिक होना चाहिए। इसमें विस्तार जो है पूर्वी राज्य में होता है, जैसे कि 7 सिस्टर में असम और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य में, इसमें असम और सिक्किम छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सेकंड जो है वह है सघन वन, इसको मिडिल डेंसिटी फॉरेस्ट या फिर मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि आता है। ये जो है 3% है, भारत के भूमि का 3% है ये। तो इसमें जो है 40 से 70% घनत्व होना चाहिए। ये जो है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, और MP और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, अब अगला जो होगा वह है खुले वन जो है इसको ओपन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है 2.59 करोड़, इतना करोड़ हेक्टेयर में पाया जाता है। और ये जो है 7.12% पर पाया जाता है। भारत के भूमि का 7.12% पर खुले वन पाया जाता है। इसका जो घनत्व होना चाहिए 10 से 40% तक। इसमें जो आता है कर्नाटक आता है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, और अगला जो है वन के प्रकार वह झाड़ी या फिर अनवन, इसमें लिखिएगा चौथा में झाड़ी। ठीक है, या फिर अन्य वन और अन्य प्रकार का जितना भी वन होगा, ठीक है, वही इसमें आता है। और टोटल जो है 3 करोड़ हेक्टेयर में पाया जाता है। यह जो है 8.68% भूमि पर है भारत के। और इसका जो घनत्व होना चाहिए 10% से कम होना चाहिए, लेस देन। ठीक है, यह जो है राजस्थान, पंजाब,
हरियाणा, बिहार आदि राज्यों में, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब राज्यों में पाया जाता है। अगला जो है मैंग्रोव, मैंग्रोव या फिर इसी को कहते हैं तटीय वन, तटीय वन, ठीक है। यह जो है 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का मात्र 0.14% है, ठीक है। और ये इसका जो घनत्व है, इसका कोई घनत्व नहीं है, ठीक है। और ये जो पाया जाता है वह है वेस्ट बंगाल में, लगभग 47% के आसपास पाया जाता है। 4.4 लाख का 47% भाग वेस्ट बंगाल में है। फिर गुजरात आता है सेकंड नंबर पर, जिसमें 21.1% है। फिर थर्ड नंबर पे अंडमान आता है, अंडमान, ठीक है, जिसमें मात्र 14% पाया जाता है। ये यहाँ पे समाप्त होगा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट यहाँ पे देखिएगा। थर्ड पार्ट क्या था? वनों के वर्गीकरण, वनों के वर्गीकरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से, ठीक है। इसमें भी एक चार्ट बनाइएगा, यहाँ लिखिए, सी पार्ट है ना, वनों का वर्गीकरण यहाँ लिखिएगा प्रशासकीय दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें जो आएगा, इसमें कुछ पहले पॉइंट लिखिएगा, वह ये है प्रशासकीय दृष्टि के आधार पर भारत में वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया है। वह कौन कौन है देखिएगा। इसमें देखिए, यहाँ पे लिखिएगा वर्ग, यहाँ देखिए वर्ग, यहाँ उसका परिभाषा होगा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन होगा, और यहाँ पे वनाच्छादित के क्षेत्रफल होगा, वनाच्छादित भाग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ देखिए, फर्स्ट जो है वह है आरक्षित वन या फिर रक्षित वन, आरक्षित वन, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। आरक्षित और रक्षित वन अलग अलग है, ठीक है। आरक्षित वन, इसका जो परिभाषा होता है वह है जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, उसी वन को ही आरक्षित वन घोषित किया जाता है, ठीक है। आरक्षित वन, इसमें जो कंडीशन लगता है वह है, इसमें पशुचारण और लकड़ी काटने पर रोक रहता है, ठीक है, प्रतिबंध रहता है। इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उस पर प्रतिबंध रहता है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है वह 54% है। भारत में जितना भी वन पाया जाता है उसका 54% वन जो है आरक्षित वन है, ठीक है। सेकंड जो आएगा वह है रक्षित वन, इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट,
ठीक है। इसका जो आएगा, इसका जो आएगा डिफिनेशन वह है वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए ही वन को रक्षित वन घोषित किया जाता है। इसका जो विशेषता है, इसमें किसी विशेष नियम के आधार पर पशुचारण और लकड़ी काटने की अनुमति होती है। ठीक है। और इसका जो परसेंटेज है वह है 29%। अगला जो है वह है वर्गीकृत। इसको बोलते हैं अवर्गीकृत वन। इसी को बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है। ये जो होता है, दोनों वन को छोड़कर जितना भी वन बच गया वह अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। देखिएगा, शेष सभी प्रकार के वन, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, वह वन जो सरकार, व्यक्ति, समुदाय के अधीन होता है। यहाँ पे सरकार हटा दीजिए। वह वन जो व्यक्ति समुदाय के अधीन होता है उसी को अवर्गीकृत वन कहते हैं भी। ठीक है। इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसका जो संरक्षण नहीं हो पाता है, सरकार इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। इसके लिए सरकार टैक्स भी लेती है। ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होगा वह है 17% टोटल। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, देखिएगा क्या है। नोट: आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार जो है वह एमपी में है। ठीक है। एमपी में है। एमपी जो है भारत के वन के मामले में अग्रणीय राज्य में से एक है। ठीक है। ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक होगा, ये टॉपिक समाप्त हो गया है। अब अगला टॉपिक जो होगा वह है वन प्राणी के वितरण। यहाँ से अगला टॉपिक चालू होगा, 7वां टॉपिक। चलिए 7वां टॉपिक अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है। 7वां टॉपिक से आगे अगला वीडियो में हम देखेंगे। यदि यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। यदि आपको नोट्स चाहिए तो लिंक दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। एक आवश्यक सूचना है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं किए हैं तो इस चैनल पे क्लास 10 का ऑल चैप्टर और सब्जेक्ट सॉल्यूशन भी दिया जाएगा और वीडियो लेक्चर भी दिया जाएगा। ठीक है। यानी क्लास 10 का फुल तैयारी, और इसमें क्लास 11 का भी धीरे धीरे दिया जाएगा, लेकिन उसका भी दिया जाएगा। ठीक है। एनसीईआरटी का वीडियो और सॉल्यूशन दोनों दिया जाएगा।